अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। आज हम पढ़ रहे हैं केपीके बोर्ड क्लास 9th की मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। शो डैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, कंफर्मेबल का मतलब है कि कौन सा मैट्रिक्स है कौन से दो मैट्रिसेस हैं, क्योंकि मैट्रिसेस जो है वो किसकी जमा है, मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कोई दो मैट्रिक्स होंगे। मैट्रिसेस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कोई से दो मैट्रिक्स होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि कौन से दो मैट्रिक्स हैं जो कंफर्मेबल हैं, कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, पार्ट 1 में ए है, पार्ट 2 में बी है, पार्ट 3 में सी है और पार्ट 4 में डी है। अब हम एक एक कर देखेंगे कि ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली शर्त ये है कि हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स होने चाहिए। हम उनको नेम देंगे, मैट्रिक्स ए और बी का। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का है बी। हम उन दोनों मैट्रिसेस को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब मैट्रिक्स की कंडीशन पर पूरा उतरे। फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए, सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है, बी। अगर हम मल्टीप्लाई करें बी को ए से, ये भी कोई से दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, बी, सेकंड कौन सा है, ए। यहाँ फर्स्ट कौन सा है, ए, सेकंड है बी। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स ए और बी को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर मैट्रिक्स ए बी दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करते हों तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। फर्स्ट है स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉलम्स of मैट्रिक्स ए के इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स ए के कॉलम इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स बी की रोज़ के, देन हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैट्रिक्स ए बी इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं तो स्टूडेंट्स देन हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम मैट्रिक्स की रो को मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स की, उसे रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ ए और बी मैट्रिक्स की, फिर मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं सारी एग्जांपल आपकी बुक में से दे रही हूँ, तो यहाँ मैंने एग्जांपल नंबर 10 को चूज़ किया है। स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स है, ए इक्वल है 6 2 3 5। और स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी लेते हैं, बी है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बी है, इक्वल है -3 1 2 5। देखिए स्टूडेंट, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे 1 कॉलम
2 कॉलम, 1 और ये 2 कॉलम। यहाँ हम मैट्रिक्स बी की रोज़ को चेक करेंगे, 1 रो 2 रो। स्टूडेंट्स देखें, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर आपने ये लिखना है, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स ए इक्वल है 2 नंबर ऑफ़, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ कॉलम्स आएगा, कॉलम्स पहले होता है, ठीक है। आपने मैट्रिक्स ए के कॉलम्स को चेक करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ इन मैट्रिक्स बी इक्वल किसके हैं, 2 के। देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए 2 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बी की क्या है, 2 हैं। सो it is possible to multiply AB। आप ये भी लिख सकते हैं, मैट्रिसेस A and B are conformable for multiplication। ठीक स्टूडेंट्स, हम दो मैट्रिक्स को इसी सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स ए के कॉलम मैट्रिक्स बी की रोज़ के इक्वल हों, तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पहले बी है तो आपने देखना है मैट्रिक्स बी के कितने कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी के ये देखें 1 2 कॉलम्स हैं ना, और मैट्रिक्स ए की कितनी रोज़ हैं, 2। तो सो इट इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी एंड ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 देखें नोट्स में। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए में कितनी रोज़ हैं, पहले हम सारे मैट्रिक्स की रोज़ और कॉलम को मेंशन कर लेते हैं। R1 R2 और कॉलम्स कितने हैं, C1। मैट्रिक्स बी में कितनी रोज़ हैं, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, C1 C2। मैट्रिक्स सी में कितने कॉलम्स हैं, R1 R2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, C1 C2। और डी में कितनी रोज़ हैं, R1, कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, पहला मैट्रिक्स कौन सा है, ए देन बी, क्योंकि ए भी लिखा हुआ है ना, तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, ए है, सेकंड बी है। तो आपने ए मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है और बी मैट्रिक्स की रोज़ को। अब ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है ना, और बी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं, 1, इधर 1 रो है इधर 1 कॉलम है। तो इसका मतलब है कि हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी चेक वेदर ए बी इज़ पॉसिबल। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए आर 1, नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी इज़ 1, ए बी इज़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है देयरफॉर ए बी। स्टूडेंट्स ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की गई कि आप ए बी को मल्टीप्लाई भी करें। तो स्टूडेंट्स आपने अपना क्वेश्चन यहाँ तक ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हम मैट्रिक्स सी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स ए और सी को। तो मैट्रिक्स सी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ फर्स्ट में सी लिखा हुआ है ना, तो आपने पहले सी को देखना है, देन आपने ए को। मैंने आपको बताया था ना कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की रो को। तो यहाँ सी में कितने कॉलम्स हैं, C1 C2, और ए में कितनी रोज़ हैं, R1 R2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन सी इक्वल है 2 के, नंबर ऑफ़ रोज़ इन ए इक्वल है 2 के। देखिए दोनों इक्वल है ना, 2 2।
सेम है। सो मैट्रिक्स सी एंड ए आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन में इतनी ही डिमांड की गई है तो आपने इसको सोल्व नहीं करना। मैंने ये इसलिए सोल्व किया है कि कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ये इस तरह किसी और क्वेश्चन में से क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों को आपस में सी ए इज़ पॉसिबल देन सी ए फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स इसलिए मैंने सी ए को यहाँ फाइंड आउट किया है। अगर आप करना चाहें तो आप सेपरेट नोट्स में कर लें स्टूडेंट्स आपके, लेकिन आपके बुक के क्वेश्चन में इतनी ही डिमांड है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ए डी इज़ पॉसिबल। ए क्या है स्टूडेंट्स, ए बी मैट्रिक्स है, डी क्या है, पी आर एस। तो स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट में क्या है ए, तो आपने देखना है ए में कितने कॉलम्स हैं C1, डी में कितनी रोज़ हैं R1। देखिए स्टूडेंट्स मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है ए मैट्रिक्स के कॉलम डी मैट्रिक्स की रो के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल 1, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ डी इक्वल 1। मैट्रिसेस ए एंड डी मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स आप ये वाला पोर्शन ना करें, बाकी आप ये लिखें, ये आपके क्वेश्चन की डिमांड है। स्टूडेंट्स इज़ बी सी इज़ पॉसिबल। स्टूडेंट्स मैंने इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है कि इज़ बी सी इज़ पॉसिबल, इज़ ए बी इज़ पॉसिबल, इज़ डी ए इज़ पॉसिबल इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आता है तो इसी तरह पूछा जाता है इज़ बी सी इज़ पॉसिबल। तो आपने फिर देखना होता है फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो आपने फर्स्ट की कॉलम्स को देखना होता है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ को देखना होता है। अगर दोनों इक्वल हों तो इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस जो हैं आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशंस। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिखना होता है। लेकिन अगर आपसे कहें कि अगर पॉसिबल है तो इसको इस प्रोडक्ट को सोल्व करें तो स्टूडेंट आपने फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें इज़ बी सी इज़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट बी मैट्रिक्स के कॉलम को चेक करें C1 C2 और सी मैट्रिक्स की रोज़ को देखें R1 R2। स्टूडेंट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल 2 है, रोज़ ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल 2 है। देखें दोनों 2 2 हैं। सो बी सी इज़ पॉसिबल, बोथ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपके क्वेश्चन की डिमांड यहाँ तक है तो आपने ये वाला पोर्शन नहीं सॉल्व करना। स्टूडेंट्स पेपर में तो ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 मैट्रिसेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको इस तरह ए बी सी डी मैट्रिसेस दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि क्या ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने दो मैट्रिक्स को उनके कॉलम और रो को चेक करके आपने बताना है कि ये इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये देखें सबसे पहले आपने रोज़ को मेंशन कर लेना है R1 R2। कॉलम यहाँ C1 है, यहाँ कितनी रोज़ हैं 1 रो है और यहाँ कितने कॉलम्स हैं C1 C2। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 2 रोज़ हैं 1 2 और यहाँ कितने कॉलम्स हैं C1 C2। यहाँ कितनी रोज़ हैं R1 और यहाँ कितने कॉलम्स हैं 1 2 और 3। अब स्टूडेंट देखें हम सबसे पहले ए और बी का देख रहे हैं। ए में कितनी रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं सॉरी। जब आपने ए भी फाइंड आउट करना है ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब देखें ए है तो सबसे पहले हम ए के कॉलम को देखेंगे। ए में एक कॉलम है m मल्टीप्लाई n, सॉरी स्टूडेंट्स m कितने हैं आपने देखना है, m नहीं अपने कॉलम देखने हैं। मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स हैं 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू 1 है और नंबर ऑफ रोज़ बी में कितनी है 1 है। नंबर ऑफ रोज़ इन बी इक्वल टू 1 है। सो ए बी इज़ पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें अब बी ए है तो सबसे पहले आपने बी के कॉलम को चेक करना है, बी में कितने कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बी में कॉलम कितने हैं पहले चेक करें 1 2 कॉलम है ना 1 2 कॉलम है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल टू 2।
नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, कितनी रोज है ए में, 1 2। सो स्टूडेंट्स बी ए इज़ पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बी ए इज़ पॉसिबल। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मैट्रिसेस बी एंड ए आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यही आप लिखें क्योंकि क्वेश्चन में ये डिमांड है। स्टूडेंट्स अब ए सी का देखें, आपने ए के कॉलम को देखना है, सी की रो को। ए के कितने कॉलम्स हैं, 1। कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं, ए कितने हैं 1, और रोज ऑफ बी कितनी हैं, ऑफ सी कितनी हैं, सी मैट्रिक्स को देखें, रो देखें, 1 2, 2 रोज हैं, 2 रोज हैं। तो देखें स्टूडेंट्स कॉलम रो के बराबर नहीं है, सो ए सी इज़ नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट पॉसिबल। मैं इधर पॉसिबल लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है। अच्छा स्टूडेंट सी में कितने कॉलम हैं ये चेक करें, पहले के कॉलम चेक करने हैं, सेकंड की रोज़। सी में कितने कॉलम हैं, 1 2। कॉलम्स ऑफ सी इक्वल टू 2, और रोज़ ऑफ ए इक्वल टू, कितनी रोज़ हैं ए में, 2। सो सी इज़ पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स डी ए पॉसिबल है कि नहीं, डी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, डी को बी से, सी को बी से। डी में कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट के कॉलम चेक करने हैं, सेकंड की रोज़। डी के कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन डी इक्वल टू 3। रोज़ कितनी हैं, रोज़ इक्वल हैं, ए की रोज़ कितनी हैं, 2। सो डी ए इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि डी में कितने कॉलम्स हैं, डी में देखें ना, डी में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं ना, और ए में कितनी रोज़ हैं, ए में 2 रोज़ हैं, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब डी बी देखें, डी में कितने कॉलम्स हैं, पहले भी पता है हमें, 3 हैं, 3 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन डी इक्वल टू 3, और नंबर ऑफ रोज़ इन बी कितनी हैं, इक्वल टू रोज़ 1 है। तो सो स्टूडेंट्स ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 है यहाँ 1 है। अब सी भी इज़ पॉसिबल और नॉट, सी में कितने कॉलम्स हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इक्वल है 2, और रोज़ कितनी हैं, रोज़ इन बी मैट्रिक्स, कितनी रोज़ है बी मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स, देखिए बी मैट्रिक्स में 1 रो है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैट्रिसेस सी एंड बी इज़ नॉट कंफर्मेबल able for multiplication। स्टूडेंट्स मैंने आपको मेथड बता दिया है कि आपने ऐसे करना है, और इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें पार्ट्स थे ए बी सी डी। हमने देखा कि कौन से मैट्रिसेस कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए और कौन से नहीं हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ आपसे वो मैट्रिसेस पूछे गए थे जो कंफर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उनके मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमेशा की तरह मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स, इससे मुझे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा दिलचस्पी लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए।